नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट्स जैसे ही 12 पास आउट होकर निकलते हैं उनको अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि उन्हें अपना करियर बनाने के लिए किस तरह का कोर्स करना चाहिए जो आगे चल के उनकी लाइफ में उनकी सहायता करे। उन्हीं में से एक कोर्स आता है जिसका नाम बीएससी है। इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। ये कोर्स 3 साल का होता है और इस कोर्स को 12 पास आउट वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आपके आगे कई तरह के करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती हैं और कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि यह एक डिग्री प्रोग्राम है तो आप कोई भी एग्ज़ाम जिसमें बैचलर डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए आप अच्छी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी कोर्स करने से पहले आप अपना इंटरेस्ट उसमें ज़रूर ढूंढें। अगर आपका उस कोर्स में कोई भी रुचि या इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ उसे ना करें, क्योंकि आगे चल के उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको उसी के आधार पर काम करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होना अति आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाते हैं। इस कोर्स को परस्यू करने के बाद अगर आप अपनी आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप एमएससी, एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेज को करके आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम आफ्टर बीएससी। ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जो आप बीएससी करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद इसमें पोस्ट्स की बात करें तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे सर्विसेज में आप जा सकते हैं, जहां पर आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और वहीं आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। कई लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और कोचिंग की सहायता या फिर आप सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। इसमें बैचलर डिग्री की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप अपनी बीएससी डिग्री का पूर्णतया इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम आता है एसबीआई पीओ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन, जिसमें पोस्ट की बात करें तो आप एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर नियुक्त होंगे। लेकिन इसके लिए आपको एसबीआई पीओ एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। थर्ड नंबर पर आने वाला हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम आरबीआई का ग्रेड बी एग्ज़ाम है, जिसमें पोस्ट की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के पद पर आप नियुक्त होंगे। ये सारे एग्ज़ाम्स को आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैंकिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर दें। नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन है, जिसमें आईबीपीएस का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन, जहां पर पोस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आप नियुक्त होंगे। इसके बाद आईबीपीएस पीओ, जिसका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर, जहां पर पोस्ट की बात करें तो आईबीपीएस पीओ ऑफिसर के पद पर आप नियुक्त होंगे। इसमें प्लस पॉइंट यह है कि अगर आप एसबीआई को छोड़कर अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ामिनेशन है, जिसे आरआरबी कंडक्ट कराती है, जिसका फुल फॉर्म रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। इसमें पोस्ट्स की बात करें तो कई तरह के पोस्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर, ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे कई तरह के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। हमारा अगला गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो काफ़ी पॉपुलर भी है और इसमें कई लाख बच्चे सेलेक्ट होने के लिए तैयारी करते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं, जिसका नाम एसएससी सीजीएल है। इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, जिस एग्ज़ाम को एसएससी कंडक्ट कराती है। इसमें पोस्ट्स की बात करें तो कई तरह के पोस्ट्स आते हैं, जैसे इंस्पेक्टर सीबीईसी पोस्ट, दूसरा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आईटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको बैचलर डिग्री ज़रूर हासिल करनी पड़ेगी, जो आप बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। और अभी पीछे मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम बताएं उसमें आपका ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो आप बीएससी करने के बाद
इनमें से बताए हुए किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आसानी से क्रैक कर सकते हैं कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ। नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम आता है वो है SBI एंड IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन, जहां पर SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IBPS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। पोस्ट्स की बात करें तो इसमें आप SBI क्लर्क और अगर IBPS में पोस्ट्स की बात करें तो IBPS क्लर्क के पदों पर आप नियुक्त किए जाएंगे। वहीं बात करें IBPS क्लर्क के पोस्ट्स की तो इसमें आप गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स दोनों में से किसी भी बैंक्स में आपकी नियुक्ति हो सकती है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हमारा है वो है LIC का AAO एग्ज़ामिनेशन, जहां पर LIC का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें वेरियस पोस्ट्स आते हैं। जिसमें कई पोस्ट्स की बात करें तो पहला है एडमिनिस्ट्रेशन AAO, दूसरा डेवलपमेंट AAO और तीसरा असिस्टेंट AAO। और आप शायद ही इस एग्ज़ाम के बारे में जानते होंगे। तो अगर आपने 3 साल का BSc कंप्लीट कर लिया है और अपना ग्रेजुएशन भी हासिल कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसे कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगला एग्ज़ाम हमारा TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है, जो आप अपनी BSc डिग्री को कंप्लीट करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर आप BSc को लेकर कई तरह के डाउट मन में ला रहे होंगे तो वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आपको बता दें कि इस वीडियो में बताए गए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें से सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम UPSC का है, और वो इनमें से ही नहीं बल्कि भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, UPSC प्रीलिम्स और मेंस। अगर आप BSc कंप्लीट करके UPSC प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता है। तो अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके लगातार पढ़ाई करके UPSC एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप अपने लाइफ में अच्छा खासा सैलरी पैकेज कमा सकते हैं। और इज्जत की बात करें तो इज्जत की भी कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप BSc करना चाहते हैं तो BSc करने के लिए आपको 12th में मिनिमम 50 या 60% मार्क्स लाने होंगे, जिसमें आपको BSc के लिए अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अतः आप BSc डिग्री कंप्लीट करने के बाद और ग्रेजुएट होने के बाद इनमें से बताए गए किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम पसंद कीजिए और बहुत मेहनत के साथ उसे क्रैक कीजिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अपने सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फेवरेट कोर्स भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल एग्ज़ाम वाले भैया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड कराते रहते हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।